रियल एस्टेट में भी हो गई जिहाद की एंट्री। लव जिहाद, वोट जिहाद के बाद रियल एस्टेट में भी हो रहा है जिहाद। क्या देश में शुरू हो गया है हाउसिंग जिहाद या रियल एस्टेट जिहाद? क्या एक धर्म विशेष एक बड़ी साजिश के तहत कर रहा है हाउसिंग जिहाद? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे की सियासत, समाज को बांटने की कोशिश और बाजार को हिलाने की साजिश आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आपने लव जिहाद सुना होगा, वोट जिहाद सुना होगा, लेकिन अब इस फहरिस्त में एक नया जिहाद जुड़ गया है। नाम है हाउसिंग जिहाद, या इसे कहें प्रॉपर्टी जिहाद या फिर रियल एस्टेट जिहाद। नाम चाहे जो रखा जाए, लेकिन इस नए बखेड़े ने मुंबई को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं, परत दर परत देखते हैं कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ और कितना सियासी धुआं शामिल है। पहला सवाल, यह हाउसिंग जिहाद आया कहां से? मुंबई, जहां हर इंच जमीन की कीमत सोने से ज्यादा है, यहां की गलियों में अब एक नया शोर गूंज रहा है। शिवसेना, शिंदे गुट के नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मुस्लिम डेवलपर्स हिंदू बहुल इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। मकसद इलाके की आबादी का संतुलन बदलना है। उनका दावा है कि बांद्रा, मलाड, भांडुप और गोरेगांव जैसे इलाकों में यह खेल चल रहा है। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया हो, लेकिन सवाल यह है, सबूत क्या है? शिंदे गुट के एक नेता ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास जानकारी है कि कुछ खास लोग हिंदू इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कौन लोग, कितनी प्रॉपर्टी, कहां के आंकड़े, तो जवाब मिला, हम जल्दी खुलासा करेंगे। दोस्तों, ये जल्दी कब आएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तब तक ये शोर मुंबई की हवा में तैर रहा है। दूसरा सवाल, आंकड़े क्या कहते हैं? अब जरा तथ्यों की तरफ चलते हैं। मुंबई का रियल एस्टेट बाजार कोई छोटा मोटा खेल नहीं। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में हर साल करीब 48,000 से 50,000 नए फ्लैट्स रजिस्टर होते हैं। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री की एक स्टडी कहती है कि पिछले 5 साल में मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में हिंदू 65%, मुस्लिम 20% और बाकी अन्य समुदाय से हैं। लेकिन क्या ये आंकड़े बताते हैं कि कोई हिंदू इलाका टारगेट किया जा रहा है या नहीं? मुंबई की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है। यहां हिंदू 66%, मुस्लिम 20.6% और बाकी अन्य धर्मों के लोग हैं। बांद्रा वेस्ट में हिंदू आबादी करीब 70%, मलाड में 68%, भांडुप में 75%। अब अगर कोई मुस्लिम डेवलपर्स यहां पर प्रॉपर्टी खरीदता है और वहां पर टाउनशिप बनाता है, तो क्या यह अपने आप में जिहाद होगा या फिर यह बस बाजार का खेल है जहां पैसा बोलता है, धर्म नहीं? तीसरा सवाल, कानून की नजर में यह सब क्या है? क्या कानून की किताब खोलते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(e) साफ कहता है, हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने और बसने का हक है। मतलब अगर मैं बांद्रा में फ्लैट खरीदना चाहूं तो कोई मुझे यह नहीं कह सकता कि भाई तेरा धर्म यहां पर फिट नहीं बैठता। लेकिन असलियत क्या है? हाउसिंग सोसाइटीज अपने नियम बनाती है, हम सिर्फ अपने लोगों को फ्लैट देंगे। यह बात गैर कानूनी है, लेकिन होती है। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 और रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016 साफ कहता है, प्रॉपर्टी की बिक्री में धर्म, जात या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। 2019 में मुंबई हाई कोर्ट का एक फैसला आया था। एक सोसाइटी ने एक मुस्लिम परिवार को फ्लैट देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा यह गैर कानूनी है और सोसाइटी को जुर्माना भरना पड़ा। लेकिन कितने लोग कोर्ट तक जाते हैं? ज्यादातर लोग चुपचाप हार मान लेते हैं। चौथा सवाल, बाजार पर क्या असर पड़ रहा है? अब बात करते हैं उस बाजार की जो मुंबई की जान है। यहां 2 BHK फ्लैट की कीमत औसतन 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। पिछले 2 साल में रियल एस्टेट की बिक्री में 15% की गिरावट आई है। वजह महंगाई, ब्याज दरों का बढ़ना और अब यह हाउसिंग जिहाद का शोर। कल्पना कीजिए, आप एक फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, सालों की मेहनत का पैसा लगाने वाले हैं, और फिर कोई नेता आकर कहे यह इलाका अब सुरक्षित नहीं, यहां जिहाद चल रहा है। आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे? नहीं। डेवलपर्स का कहना है कि इस शोर से निवेशक डर रहे हैं।
एक बड़े डेवलपर ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, हम अब मिश्रित समुदाय के प्रोजेक्ट्स पर जोर दे रहे हैं ताकि कोई सियासी विवाद ना हो। लेकिन सवाल यह है, क्या यह डर का धंधा अब रियल एस्टेट को भी निगल जाएगा? पांचवा सवाल, सियासत का खेल कौन खेल रहा है? अब असली सवाल, यह हाउसिंग जिहाद का नारा किसने उछाला और क्यों? शिवसेना, शिंदे गुट पिछले कुछ सालों से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 17 सीटें मिली, जबकि विपक्षी एमवीए को 30। मुंबई की शिवसेना का पुराना दबदबा कमजोर पड़ा। तो क्या यह नया नारा वोटरों को लामबंद करने की कोशिश है? पिछले 10 साल में जिहाद शब्द को कई बार हथियार बनाया गया। लव जिहाद से लेकर वोट जिहाद तक हर बार यह शोर समाज को बांटने का काम करता है, लेकिन सबूत वो गायब है। मुंबई पुलिस ने अभी तक इस हाउसिंग जिहाद के दावे की कोई जांच शुरू नहीं की है। तो क्या यह सिर्फ हवा में तीर चलाने का खेल है? छठा सवाल, आम आदमी का क्या? अब जरा उस शख्स की सोचिए जो दिन रात मेहनत करता है, एक छोटा सा घर यानी कि सपना देखता है और फिर उसे बताया जाता है ये इलाका हिंदू का है, वो मुस्लिम का है। ये क्या मजाक है? मुंबई वो शहर है जहां बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर धारावी तक हर धर्म के लोग साथ रहते हैं। लेकिन अब सियासत कह रही है, नहीं, तुम अलग रहो। एक खरीदार ने हमें बताया, मैंने मलाड में फ्लैट बुक किया था, अब लोग कह रहे हैं कि वहां हाउसिंग जिहाद हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा घर खरीदना कैसे गुनाह हो गया। दोस्तों, ये सवाल हम सब के लिए है, क्या हमारा देश अब ऐसे खांचों में बढ़ जाएगा? तो दोस्तों, हाउसिंग जिहाद क्या है? एक साजिश, एक अफवाह, या फिर सियासत का एक और हथकंडा? सच यह है कि इसके पीछे अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, ना आंकड़े, ना रिपोर्ट, ना पुलिस की जांच। लेकिन इसका असर जरूर हो रहा है। समाज में बंटवारा बढ़ रहा है, बाजार में डर फैल रहा है और आम आदमी के सपनों पर सवाल उठ रहे हैं। मेरा सुझाव, अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो नारों पर मत जाइए, कागज देखिए, कानून देखिए और हां, अपने वकील को साथ रखिए, क्योंकि इस देश में सियासत कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपका हक कोई नहीं छीन सकता। यह थी आज की खबर। सोचिए, समझिए और बताइए आपको क्या लगता है। नमस्कार।